नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लद्दाख में भारत के 20 जवानों की शहादत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा जवाब दिया है। मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि देश के जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो उसको हर हाल में यथोचित जवाब दिया जाएगा। कोरोना वायरस पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लद्दाख में भारत चीन विवाद पर बातचीत की। जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत वैसे शांति चाहता है, लेकिन किसी के उकसाने पर उचित जवाब देना जानता है। मोदी ने कहा कि मैं शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जवानों और उनके परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि देश आपके साथ है। स्थिति कुछ भी हो, देश आपके साथ रहेगा और है। मोदी ने आगे कहा कि भारत अपने स्वाभिमान और हर एक इंच जमीन की रक्षा भी करेगा। भारत और चीन के बीच कई दशकों के बाद बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो रही हैं। लद्दाख के पास गलवान घाटी के पास हुई हिंसक की झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इनमें भारतीय सेना के एक कमांडिंग अफसर भी शामिल थे। सेना की ओर से इसकी पुष्टि की गई। अब बुधवार को सभी शहीदों के नाम जारी कर दिए गए हैं। देश में इन जवानों की शहादत को लेकर गुस्सा है और हर कोई चीन से बदला लेने की बात कर रहा है। इन जवानों के परिवारों ने कहा है कि हम गर्व करते हैं, उनके परिवार के एक सदस्य ने देश के लिए जान दी है। बता दें कि इस घटना के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभी सैनिकों को सलाम किया और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जवानों का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा और कहीं न कहीं देश की जनता को पीएम से कई सारी उम्मीदें अब देखने को मिल रही हैं। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने के बाद चीन आगे का रास्ता बातचीत के जरिए निकालने की सलाह दे रहा है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की हुई बातचीत में चीन ने बातचीत के मौजूदा तंत्रों के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि मतभेदों को बातचीत के जरिए ही हल करना चाहिए। पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हुए खूनी झड़प के 2 दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में वांग ने इस बात पर जोर दिया कि मतभेदों से उबरने के लिए दोनों पक्षों को मौजूदा तंत्रों के जरिए बातचीत और समन्वय का रास्ता और दुरुस्त करना चाहिए। इस बातचीत में दोनों पक्षों ने खूनी संघर्ष से पैदा हुई गंभीर परिस्थिति से पार पाने के लिए मिलिट्री कमांडरों के बीच हुई बातचीत में बनी सहमति के मुताबिक आगे का रास्ता तय करने पर बातचीत हुई है। वहीं एक तरफ पीएम मोदी ने चीन के हिमाकत पर अपना बयान दिया, तो वहीं अब सरकार अब चीन के खिलाफ कड़े आर्थिक फैसले ले सकता है। चीन प्रोजेक्ट को लेकर कड़ाई होगी, उनके प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है, जिनके बाद चीनी कंपनियों ने करार हासिल किए हैं। इनमें मेरठ रैपिड रेल का प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसकी बीड चीनी कंपनी ने हासिल की है। बताया जा रहा है कि चीनी सीमा पर विवाद के बाद भारत सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा शुरू कर दी है जो चीनी कंपनियों को दी गई हैं। इसमें दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट भी है। सरकार की ओर से बिड को कैंसिल करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बिड को सरकार रद्द कर सकती है। सरकार अब चीन के हर कायराना हरकत का जवाब देगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। हमारे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।